नमस्कार बिहार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए भैया, एक सूचना और एक जानकारी जिसको लेकर के हम अभी आए हैं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 पर है। बिहार शिक्षक भर्ती 2025 में टीआरई 4 और टीआरई 5 की घोषणा का मामला जो सामने आता है वो हमारे नीतीश कुमार जी, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ट्वीट से निकल कर आता है। और वो कहते हैं कि भाई हम 2005 से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, खूब चेंजेस कर रहे हैं और खूब तेजी से हम शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आगे वो अपने ट्वीट में जिक्र करते हैं कि भाई हम जो है शिक्षा के क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस बात की घोषणा करते हैं कि हम टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। कहते हैं कि भाई हम टीआरई 4 भी लेकर के आ रहे हैं और टीआरई 5 भी लेकर के आ रहे हैं। दोनों बातों को वहां पर इन्होंने सबके सामने रखा। जब दोनों बातों को इन्होंने सबके सामने रखा मुद्दा, तो मुद्दा ये पड़ा बेटा कि भाई आपने कहा कि सर हम टीआरई 4 तो लाएंगे ही लाएंगे, ये तो तय है। और घोषणा करते हैं कि ये 2025 में आपका टीआरई 4 की पूरी घटनाएं घटित होंगी और फिर टीआरई 5 आएगा, जिसमें 2026 में हम जो शिक्षक भर्ती कराएंगे वो टीआरई 5 में कराएंगे। अच्छा, न्यूज पढ़ते हैं तो सभी को थोड़ी खुशी होती है कि भाई चलो हमारे पास जो बच्चे हमारे यहां छूट जाएंगे वो आगे निपट जाएंगे। मामला फंसता कहां है? मामला यह फंसता है कि जब हम देखते हैं कि टीआरई 4 और टीआरई 5, अगले दिन हमें पता चलता है कि इन्होंने कहा कि जो टीआरई 4 की जो वैकेंसीज हैं उसको हम आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। यानी कि आधी वैकेंसीज हम रोकेंगे और आधी वैकेंसीज को हम बाद में लेकर के आएंगे। मतलब आधी इधर लेके आएंगे, आधी इधर लेकर के आएंगे। मुद्दा यह कि कान इधर से पकड़िए या कान इधर से पकड़िए, कान दोनों आपको अपने ही पकड़ने हैं। ठीक, कान दोनों आपको अपने ही पकड़ने हैं। अच्छा, इसमें कुछ और नया मोड़ आया है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि नए मोड़ में इन्होंने बताया कि आप यहां पर देख पाओगे, यहां पर ये कहते हैं कि 2025 में 1.15 लाख पदों पर भर्ती होगी। इसमें 1 लाख शिक्षक होंगे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हम जल्दी दे देंगे। सीएम नीतीश कुमार शिक्षा विभाग से टीआरई 4 के भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हैं। शिक्षा विभाग में के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को विषय कक्षा के अनुसार रिक्तियां भेजने को कहा गया है और सितंबर के प्रथम सप्ताह तक रिक्तियों के बारे में पूरी जानकारी यहां पर इन्हें देनी है। जिस पर बीपीएससी जो है बेटा वो क्या करेगा, बीपीएससी को सारा जानकारी भेजा जाएगा और बीपीएससी की ओर से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से 1 लाख पदों पर भर्ती होने के अनुमान है और यह बहाली इसी साल के अंत तक हो जाएगी। ऐसा इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इसी साल के अंत तक पूरा का पूरा मामला करवा लेंगे। ठीक। हेलो बच्चा, हेलो बेटा, बिकॉज में ठीक है, क्लियर। अच्छा, मामला ठीक है। 2024-25 बीपीएससी के माध्यम से 1.1 लाख पदों पर भर्ती हुई थी। ठीक। बीपीएससी में 2 दर्जन से अधिक परीक्षाएं करवाई गई और इसमें प्रारंभिक लिखित साक्षात्कार में लगभग 1,11,791 लाख से अधिक लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई। और ये सब इन्होंने पूरा अपना बताया कि 9.7 लाख लोगों को, मतलब इन्होंने पूरी अपनी उपलब्धियों को यहां पर लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे हमने क्या क्या कराया, जिसमें 551 पदों पर आर्सेनिक न्यायाधीश, 101 पर सहायक वस्तुविद, ठीक है, 36,947 प्रधान शिक्षक, 5,974 प्रधानाध्यापक, 76,110 शिक्षक, 1,038 पदों पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं अन्य समक्ष के साथ ही अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर जो मामला फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि ये कह रहे हैं भाई कि बीपीएससी से भर्ती 3,333 प्रशासनिक अफसर भी बीपीएससी से यहां पर भर्ती किए जाएंगे। बीपीएससी की ओर से जो आपके लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, मतलब लगभग 1.15 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, उसमें 1 लाख तो शिक्षक होंगे। ठीक है। और इस 1 लाख में भी मामला ये फंस रहा है कि ये जो 1 लाख इन्होंने बोला था, इस 1 लाख में भी ये कह रहे हैं कि 50,000 हम कराएंगे टीआरई 4 में और 50,000 हम लेकर के जाएंगे टीआरई 5 में। मतलब ये जो 50,000 की वैकेंसीज रहेंगी इसको ये करेंगे रिजर्व, यानी कि होल्ड करेंगे। ठीक है, इसको ये क्या कर लेंगे,
होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। अच्छा, 15,288 में 3,303 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती होगी। ये प्रशासनिक अधिकारी 70वीं और 71वीं बीपीएससी के माध्यम से होंगे। ठीक है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें इन्होंने बोला कि भाई एक तो सांख्यिकी अधिकारी, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और कई सारे पद यहां पर इन्होंने बताए। 15,288 पदों पर लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। बीपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती होने वाले पदाधिकारियों को जुलाई तक ये निपटा देंगे। मुद्दा ये फंस रहा है कि यहां पर जब आप देखोगे तो ये बीपीएससी में ही कई सारी भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 4 के माध्यम से ये जो 1 लाख पदों की भर्ती होनी थी, इसका जो अनुमान था उसको इन्होंने आधा कर दिया। उसको इन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा आधा कर दिया। ठीक। दूसरा, 6 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक शिक्षकों का जो मॉड्यूल ट्रांसफर है वो यहां पर बताया इन्होंने कि इस बीच में टीचरों का जो है ट्रांसफर करवाया जाएगा। यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खोला गया है। इसके माध्यम से शिक्षक 6 अगस्त से लेकर के, यानी कि कल से लेकर के, बीते हुए कल से लेकर के 10 सितंबर तक म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे सरकारी स्कूल में कार्यरत 70,000 शिक्षकों को फायदा होगा। इसमें पहले 10 से लेकर के 31 जुलाई तक म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ था। इसके माध्यम से 17,242 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर किया गया। इस दौरान हजारों शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए संबंधित वर्ग नहीं मिले। इसी वजह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 70,000 शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सका। इसी शिकायत को शिक्षकों से संबंधित अधिकारियों से की और इसको ध्यान में रख करके पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है, जहां शिक्षक आवेदन कर सकते हैं कि भैया ट्रांसफर हमारा करवा दीजिए। दूसरी बात यह कि भाई आपका जो बिहार के जो भी बच्चे हमारे हैं, बिहार के डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, उनके लिए भैया आपका आरक्षण बढ़ा दिया गया है, कोटा बढ़ गया है आपका। तो अब लगभग आपको 85% तक का कोटा यहां पर मिलेगा। और जो मैट्रिक और इंटर किया है, जिन्होंने बिहार से, जो भी बच्चे बिहार से मैट्रिक करके आए हैं, मतलब बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और उन्होंने कहीं बाहर से, जैसे यूपी से, झारखंड से, दिल्ली से, किसी दूसरे बोर्ड से या किसी दूसरे राज्य से मैट्रिक और इंटर किया है, तो उनको प्राथमिक ये जो कोटा है आपका, इस कोटे में उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। और जो बिहार के ही बच्चे हैं, जो प्रदेश से मैट्रिक और इंटर किए हैं, इन अभ्यर्थियों को और भी प्राथमिकताएं यहां पर दी जाएंगी। दूसरी चीज, इन्होंने भैया रसोईया, रात्रि प्रहरी यानी कि गार्ड, आशा, ममता और स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाने की बात कर ली है। यहां पर इन्होंने जो भी मध्याह्न भोजन है उसमें 2.18 लाख, रसोइये की मानदेय को बढ़ा करके 1650 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 3300 रुपए कर दी गई है, प्रति माह कर दी गई है। ठीक है। जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का मानदेय 8,000 से लेकर के 16,000 हो गया है। माध्याह्न विद्यालय में रात्रि प्रहरी का मानदेय जो है 5,000 से 10,000 हो गया है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मानदेय, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए से बढ़ा करके 3,000 रुपए, ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 300 रुपए से बढ़ा करके 600 रुपए, और अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों को 5,000 रुपए और स्वच्छता पर्यवेक्षक सह अनुरक्षक को 9,000 रुपए प्रति माह देंगे। दूसरी चीज यहां पर इन्होंने बोली कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में खोली जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी पैसा यहां पर आ चुका है, कैबिनेट में पैसा पास हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो जो पैसा लाइब्रेरी के लिए है, उसका पैसा भी कैबिनेट में 5 तारीख को पास हुआ है। 5 अगस्त को ये पैसा जो है कैबिनेट में पास हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको शायद बताया भी था कि भाई 5 तारीख को इसका ई लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए प्रत्येक विधानसभा में खोलनी है इनको, उसके लिए इन्होंने पैसा पास किया है और ये पैसा जो है पहुंच गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो विभिन्न संवर्गों के कर्मियों की मानदेय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की, जो मैंने अभी आपको बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में इन सभी चीजों पर बात हुई है। महिलाओं के लिए पहले से ही यहां पर व्यवस्था कर दी गई थी, पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि जो बिहार डोमिसाइल की महिलाएं होंगी उनको 35% जो है वो अतिरिक्त यहां पर क्या मिलेगा, उनको अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि जो 100% आरक्षण था उसमें 50% पहले से ही बिहार डोमिसाइल पे लागू था, 10% ईडब्ल्यूएस वालों के पास था, तो 60% यहां पे चला गया।
ठीक है। 60% यहां पर चला गया था, बचा हुआ जो यहां पर था उसमें बाकी जो बचे हुए 40% था, 100 का 40%, उसमें 35% निकल कर आ गया महिलाओं के लिए, जो बिहार के डोमिसाइल वाली विमेंस थी उनको दे दिया गया कि भाई आपको दिया जाएगा। जो बिहार की महिलाएं हैं उनको 35% में उनके लिए मामला रिजर्व कर दिया गया। इस 40 का बचा हुआ 65% कहां गया? इसमें जो बचा हुआ 65% है वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है आपके जो बच्चे बिहार में मैट्रिक और इंटर किए हैं उनको दिया जाएगा, और बचे हुए हिस्से में मतलब ये सब मिला करके लगभग 85% का हिस्सा 84.4 या 4% ऐसा करके कुछ तो पूरा बनेगा, जो कि बिहार वालों के लिए बन जाएगा, जो बिहार डोमिसाइल वाले हैं। बाहर वालों को लगभग वही 16.5 या 15 मतलब मान लो 15% के आसपास आपको यहां पर फाइट करने को मिलेगा। 16% के आसपास यहां पर आपको फाइट करने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसमें इन्होंने अपनी बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। अगर आप यहां पे देखोगे तो इन्होंने साफ बोला है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अध्यापक की नियुक्ति में 85% सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण ये करके 2025 को भी जारी कर दिया है। गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मंगलवार को 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में बिहार मूल के निवासियों को 85% आरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षकों की नियुक्ति में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए विशेष मौका देने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में पहले से 50% जातीय जनगणना आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए था, तो 50-10-60 ये हो गया। इसके बाद से 40% में जो 35% सीटें हैं वो 36 आरक्षण बिहार की मूल महिलाओं के लिए हो गया। उन्होंने बताया कि अब नियमावली संशोधित कर जो 40% का हिस्सा यहां पर बन रहा है, 40% अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग की सीटों में 65% सीटों में से 40% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं जिन्होंने बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं दी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से अब 40% सामान्य सीटों में भी अब मात्र 15% ही बच जाएंगी जिन पर बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग पुरुष और महिलाएं यहां पर अपना जो है आवेदन कर पाएंगे। जो बाहर के महिलाएं और पुरुष हैं वो अपना आवेदन यहां पर कर पाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी और इन्होंने बोला कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगी और साथ ही विभिन्न राज्यों के लिए पीपीएफ मोड में बस चलाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के काफी सारे यहां पर इन्होंने मामले स्वीकृत किए हैं। बट जो मोटी मोटी बात यह है कि इन्होंने एक तो लाइब्रेरी खोलने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए सारी विधानसभाओं के लिए पैसा दिया हुआ है कि भाई सभी लोग सभी विधानसभाओं में आप जो है लाइब्रेरी खोल दीजिए, ठीक है। और दूसरी मोटी बात इन्होंने ये बोली कि टीआरई 4 में और टीआरई 5 में जो भी सीटें बच रही थी मतलब उनको आधा आधा कर दीजिए, आधी सीटों को रिजर्व कर लीजिए, आधी सीटें हम बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है। आधी सीटें हम बाद में लेकर के आएंगे, क्लियर। आधी सीटों पर हम वैकेंसीज को बाद में लेकर के आएंगे और आधी अभी करा लो। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप देखोगे कि एक चुनावी गुलदस्ता हमें दिया जा रहा है कि भाई ठीक है आपको भी मिलेगा। अगर हम अब देखो मुद्दा ये है कि आधा करा लेंगे, आधा फंसा रहेगा तो आदमी के दिमाग में ये रहेगा कि भाई चलो दोबारा इनको चुन लो, अभी आधी वैकेंसी बाकी है उसको भी करवाना है, ठीक है। नई सरकार आएगी, पता नहीं कराएगी कि नहीं कराएगी। तो ये एक चुनावी गुलदस्ता हमें पकड़ाया जा रहा है कि भाई आप लोग चुनावी गुलदस्ता पकड़ लीजिए और फिर से हमारी जो जीत है उसको इंश्योर कर दीजिए। तो मुद्दा ये है कि भाई सरकार से इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहना है कि भाई आप लोग थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं, जो सीटें बच जा रही भाई आप पूरा प्रोसेस कराइए। अगर सीटें बच जा रही हैं तो उसे आप अगले में ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे टीआरई 3 की बची हुई सीटें टीआरई 4 में यूज की जाएंगी, ऐसे ही टीआरई 4 की सीटें टीआरई 5 में यूज कर लीजिए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम होल्ड करके अगली वैकेंसीज के लिए 50,000 वैकेंसीज रोकेंगे फिर अगली वैकेंसीज कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगी, जो भी बच्चे बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बैच है बेटा। जो भी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच चल रहा है 29 जुलाई से
29 जुलाई 2025 से हमारा एक बैच रनिंग चल रहा है। अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस बैच को जरूर परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी खुल करके पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम पूरी क्लासेस आपकी लाइब्रेरियन की चला रहे हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 6 बजे से 7 बजे तक मैं खुद आपको लाइब्रेरी साइंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। दूसरी चीज, मैं 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको जीके जीएस पढ़ा रहा हूं, वो भी फ्री विद डिटेल्स, ठीक है। तो आप और बाकी हमारे टीचर्स, लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत सारे टीचर्स आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो आप चाहो तो यूट्यूब से भी अपनी पढ़ाई को तैयार कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट तैयार है तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो। नहीं कंटेंट तैयार है तो आप कंटेंट पढ़ने के लिए इस बैच को परचेस कर सकते हैं। 999 रुपए का बैच है और इसमें कंप्लीट मतलब सारे सब्जेक्ट विद एक्सपर्ट टीचर्स विद फुल लेंथ पेपर, सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी कुछ भी न्यूज आती है तो हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पर बताते रहेंगे। जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस टेलीग्राम चैनल को अपडेट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हम आपको सारी अपडेट्स देते रहते हैं। टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।